हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के लगभग 6:30-7 बजे से। तो वैसे तो मेरी दिनचर्या आजकल 7 बजे ही शुरू हो रही है, क्योंकि हल्का सा अस्वस्थ भी हूँ। तो आज थोड़ा जल्दी हो चुका है, थोड़ा सा हल्का सा आसन प्राणायाम भी मैंने कर दिया है। तो देख सकते हो आप सुबह सुबह का मौसम कुछ आज भी इस तरह का ही बना हुआ। पिछले कल तो मौसम बिल्कुल साफ़ ही गया है, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी नहीं लगी है। वैसे तो मौसम कुछ इस तरह का ही आजकल देखने को मिल रहा है। तो हम इस मौसम को आजकल साफ़ ही बोलते हैं, क्योंकि जब बरसेगा नहीं तो साफ़ ही श्रेणी में आता है ये मौसम। बाकी तो हर दिन बरस ही रहे थे। तो कुछ नीला नीला सा आसमान भी हल्का हल्का कहीं दिखना शुरू हो चुका है। तो अब शायद मौसम भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख तक अभी भी भविष्यवाणी है। तो अभी भी 2 दिन रहते हैं हमारे 14 तारीख के लिए। तो मम्मी जी भी गए हैं आज अपनी सिस्टर के घर जिराशी। तो वहाँ पे कुछ मम्मी जी के रिश्तेदार एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ गए थे। तो मैं उन्हें छोड़ने भी गया था और मैं जल्दी शाम को वापस आ चुका हूँ। तो देख सकते हो आज बच्चों के स्कूल भी फिर से खुलने शुरू हो चुके हैं। तो खुल चुके हैं। तो अभी भी कर रहा है अभी पढ़ाई। तो अंशी हो रही है स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि अभी से आज से खेलने भी जाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन के बाद इनके मैच भी अब शुरू होने वाले हैं। तो ये अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर रही है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं भी कुछ दवाई वगैरह खा रहा हूँ आजकल, तो क्योंकि अस्वस्थ हूँ। तो अब करता हूँ हल्का सा प्राणायाम। और आज के दिन के अभी 9 ही बजे हैं। तो हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो पतली पतली सी बूंदाबांदी भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो बच्चे भी स्कूल फ़िलहाल तो चला गए हैं। तो देख सकते हो आप मौसम कुछ इस तरह से बना हो, और वहाँ पार कोई स्प्रे भी कर रहा है। तो कुछ इस तरह से इस मौसम में स्प्रे करना भी अब ठीक भी नहीं है। तो मेरी भी एक जगह रही है, तो उसको मैं 3-4 दिन बाद करूँगा। तो अब करते हैं पहले ब्रेकफास्ट। तो उमा ने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में? क्या ब्रेकफास्ट में बनाया हुआ? तो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है शुरू। तो आज है चावल, दाल और चपाती। तो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट भी आज चला है। तो सुबह सुबह दही के साथ ही कुछ दाल और दही के साथ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। तो दही से काफ़ी एनर्जी मिलती है आज का। तो यदि पेट में कुछ गड़बड़ हो तो दही खाना काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैं इसलिए खा रहा हूँ। तो आजकल कुछ काफ़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन पिछले कल जो मैंने दवाइयाँ लाई थी तो उससे काफ़ी आराम सा भी मिल चुका है। लेकिन पेट में जैसे ही खाना जाता है तो कुछ चुभन सी होती है। तो काफ़ी बेकार दौर चला है आजकल। तो अब इसके बाद हमें जाना है कहीं काम से खेत में। तो देखते हैं क्या काम होगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो फाइनली खाना खाने के बाद भी हम फ्री हो चुके हैं, और जैसे ही हम खेत चलना शुरू हुए तो यहाँ पे लग पड़ी है बारिश। तो देख सकते हो आप, बारिश तो सिर्फ छत से ही दिखाई दे रही है, लेकिन जो लग रही है तो बिल्कुल पतली पतली सी बारिश लगी है। तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे सकी। और छत के ऊपर से देख सकते हो आप, तो बरसती हुई दिख रही है। तो मैं और उमा भी चल पड़े हैं अब खेत के लिए। तो कुछ गाय के पास घास पानी जो लाना रहता है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं अब खेत। तो अब शायद भीग के ही आएंगे वापस। तो बीमार भी हैं, तो ज़्यादा बीमार होने के चांस भी इसी कारण हो रहे हैं आजकल। इस तरह का मौसम बना हुआ है आज, और हल्की हल्की सी बारिश के साथ साथ हम भी चल पड़ते हैं अब खेत की ओर। तो बारिश के साथ साथ ही चला है हमारा आज का सफ़र। तो कुछ इस तरह से देख सकते हो आप यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। वाओ। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे मनी भाई की गाड़ी फंसी हुई थी। तो हमने उसे निकाल दिया है और उसे भेज दिया है। तो यहाँ पे कुछ कच्चा कच्चा सा पॉइंट है। तो अब हमने कुछ मैट वगैरह डाली, तो उसके सारे से निकाल दिए। तो 2-3 गोरखे भी आए थे। तो हमने टो करने के लिए गाड़ी भी लाई थी, लेकिन टो की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो अब मैं भी चलता हूँ अपने काम से खेत के लिए, तो जो घास वगैरह लाना है। तो गाड़ी हमने निकाल के भेज दिया है वहाँ नीचे। तो गाड़ियों को निकालने के बाद अब मैं भी चल पड़ा हूँ अब घास के लिए। तो उमा घास काटने पहुँच चुकी है। तो गाय को भी जो फीड वगैरह है वो दे दी है। तो उमा भी आ चुकी है खेत के लिए। तो मैं भी जाता हूँ, तो जहाँ से अभी हमें घास ले जाना है। तो जो हल्की फुल्की सी बरसात लगी थी वो भी अब हट चुकी है। तो अब मौसम भी खुलना शुरू हो चुका है। तो घास लाने के लिए तो कम से कम अब ऊपर से तो बारिश नहीं लगेगी, कम से कम होश से ही भीगेंगे आज। तो इस तरह से मैं भी पहुंच चुका हूं अब वहां पे जहां हम काट रहे हैं घास। तो मैं लगी है घास काटने। तो एक आधा भिंडा काट भी दिया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो पत्तों में काफ़ी बीमारियाँ लगी है। तो हमें पौधे के नीचे ही काटना है हमें घास, क्योंकि पौधे के नीचे से
पहले कंप्लीट करना है इस खेत में घास काट के। तो ये लोगों का खेत है, तो हमें यहाँ पे पौधे के नीचे ही घास काटना है फ़िलहाल। तो कुछ इस तरह से मौसम देख सकते हो आप खुल चुका है। जो थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की सी बारिश लगी थी वो भी अब रुक चुकी है। तो कुछ इस तरह से बना है आज का व्यू। तो फाइनली हमारा घास भी हो चुका है कट के क्लोज। तो देख सकते हो मैंने भी लगा दिया है बोझ, और मैंने भी पहले ही लगा के रखा है बोझ। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो हमें जाना है अभी वहाँ पे घास लेके। तो मौसम भी अब फिर से ख़राब होने शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप भी लगी थी। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। फाइनली मैं भी घास लेके पहुँच चुका हूँ अपने खेत की बाउंड्री में। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आजकल चला होता है हमारा घास लाने का काम। तो काफ़ी सारा घास मैंने ले दिया है। तो अब इसे हम गाय के पास रख देते हैं और कुछ गाय को घास पानी देने की भी तैयारियाँ करते हैं। तो देख सकते हो आप, ये है मेरा ओवराज, तो जहाँ मैंने घास रखना है। तो कुछ इस तरह से आज हमारे घास का काम भी क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि घास लाने के बाद ही सबको थकान दूर होती है। तो इस तरह से मैं भी पहुंच चुका हूं अब घास लेके। तो उमा भी अब ये वाला बोझ लेके पहुंच चुकी थी। तो मैं आया था इस बोझ को लेके। तो जो लोग बताते हैं कि रील बनाने के लिए घास उठाते हैं, तो पसीने भी आप देख सकते हो। तो ये वाला बोझ लाया था मैंने। तो हमारा घास आज के दिन के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो शाम को उमा एक दो बिंडे और लाई घास की। तो अब गाय को घास पानी दे के हम भी चलते हैं यहाँ से सीधा ही घर की ओर। तो अब हमारा यहाँ पे गाय के पास का जो काम रहता है वो भी हो चुका है कंप्लीट। तो घास पानी और जो गाय का गोबर वगैरह निकालने का काम हमने कर दिया है कंप्लीट। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो धूप भी अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है, लेकिन बारिश आने की संभावना भी है शाम तक। तो अब हमारा सफ़र भी होता है यहाँ से घर के लिए शुरू। तो घर आते भी फिर से लग पड़ी है तेज़ सी धूप। तो कभी कभी धूप लगती है, कभी हल्की फुल्की सी बारिश होती है। तो कुछ इस तरह से आज का हमारा दिन भी चला हुआ है। और मौसम देख सकते हो कुछ नीला नीला भी दिखना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह की वादियाँ है हमारे गांव के चारों ओर। तो इस तरह से अब हम भी पहुंच चुके हैं गांव में। तो रवि चाचू भी अपनी गाय को घास पानी दे के आ चुके हैं। तो सभी लोग अब कुछ गपशप मार के चल पड़े हैं अब अपने घरों की ओर। तो देख सकते हो कुछ अब मौसम भी खुल चुका है फिर से। तो लंच के बाद शायद फिर से बारिश लगेगी। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं। तो देख सकते हो आप एकाएक कितना अंधेरा हो चुका है कि हल्की फुल्की सी बारिश भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। लगभग 6:30-7 बजे का टाइम महसूस हो रहा है। तो अभी भी बच्चे स्कूल से भी नहीं आए हैं। तो अभी छुट्टी हुई है। तो कुछ रास्ते में पहुंच ही रहे होंगे। तो हल्की हल्की सी बारिश भी लगना शुरू हो चुका है और गर्जना भी काफ़ी टाइम से हो रही थी। तो कुछ इस तरह से आज का ये मौसम अब चेंज हो चुका है। जो आज पूरे दिन भर हल्की फुल्की सी धूप लग रही थी, तो उसका नतीजा अब शाम को बारिश के रूप में हमें मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से है आज का अभी का मौसम। तो 4:30 बजे ही बिल्कुल आज अंधेरा सा भी हो चुका है और बिजली भी गिर रही है। तो कुछ अभी भी पहुंच चुका है अब स्कूल से घर। तो फाइनली अभी भी अब पहुंच चुका है। अंश नहीं खेलने तो लगे क्या आगे थे। तो अभी तो पहुंच चुका है, लेकिन अभी अंशी भी नहीं आई है। कुछ गर्जना की आवाज़ आपको भी आ रही होगी। तो काफ़ी तेज़ गर्जना भी हो रही है। तो अभी भी काफ़ी जल्दी ही आ चुका है। तो 4:30 बजे आज बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। तो अंशी का वेट कर रहे हैं अब हम। तो कुछ इस तरह से आ रही है गर्जना की आवाज़। एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। तो कुछ इस तर्ज पर हम भी ले रहे हैं आज अपने एप्पल का आनंद। तो कुछ जो हमारे खेत में गिरे होते हैं एप्पल, और ये देख सकते हो नाशपाती। तो कुछ इन दोनों का आनंद ले रहे हैं। तो हल्के फुल्के ओले तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से ही है इस साल हमारी फसल। तो अब लेते हैं इनका एंजॉय। आज के दिन के अब 6 भी बज चुके हैं। तो मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं आज मासी के घर से वापस। तो काका भी आया है और हम ले रहे हैं नमकीन चाय का आनंद। तो बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। कई जगह तो आज भयानक सी बारिश भी हुई है। बागीपुल में भी आज बादल फटा है। तो
सिमरिया क्षेत्र में भी आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन हमारे तो यहाँ काफ़ी कम बारिश हुई है उस हिसाब से। तो आज की चाय के साथ ही आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। जय देवभूमि, जय हिमाचल।